अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज हम और एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये है पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, फ्रॉम द following particulars of Saira Wasim prepare bank reconciliation statement on 31st March 2018. Balance as per cash book on 31st March 2018 is 12,000. बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 12,000, तो हम यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक वो है बेटा 12,000। अब आगे पॉइंट क्या लिखा है? आगे लिखा है चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 27th March 6,000 क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 5th April 2018। बेटा हमारा मंथ जो है वो मार्च है। हमने चेक्स डिपॉजिट किए हैं, 6,000 के चेक्स हम डिपॉजिट किए हैं। जब हम चेक्स डिपॉजिट करते हैं तो हमने इसको कैश बुक में प्लस किया होगा। जब हमने कैश बुक में प्लस किया है तो पासबुक ने भी इसको प्लस किया है, मगर उनने अप्रैल में प्लस किया है। हमें अप्रैल का नहीं देखना है, हमें मार्च में देखना है। पासबुक वालों ने प्लस किया है कि नहीं किया है? नहीं, मार्च में उनने प्लस नहीं किया था। तो अब हम बराबर कैसे करेंगे? जो हमने यहां पे प्लस किया है कैश बुक में, इसको वापस माइनस करेंगे। 6,000 हमने प्लस किया था, इसको वापस माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड not credited by bank in March, वो है बेटा 6,000। ये हम माइनस साइड से लिखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट जो है दैट इज interest ₹14 credited by the bank on 31st March 2018 was not entered in the cash book। बेटा बैंक ने इंटरेस्ट हमें क्रेडिट किया है। क्रेडिट का मैंने आप लोगों को बोला है कि बैंक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। उनने प्लस किया है, मगर कैश बुक में अभी तक ये प्लस नहीं हुआ है। जब कैश बुक में प्लस नहीं हुआ है तो कैश बुक में भी प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। हमें दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट मीन्स कैश बुक में आपको प्लस करना है। तो करो ये प्लस यहां पे इंटरेस्ट credited by bank, credited by bank वो है बेटा 14 रुपीज। अगला पॉइंट लिखा है checks worth ₹8,000 issued prior to 31st March 2018 were not presented for payment presented to the bank till 31st March 2018। बेटा हमने चेक्स इशू किए हैं, 8,000 के चेक्स हमने इशू किए हैं। जब भी हम चेक इशू करते हैं तो हम उसको कैश बुक में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। किया हमने माइनस, मगर बैंक तब माइनस करेगा जब ये बंदा वहां पे जाएगा, जब ये वहां से कैश निकालेगा। ये गया ही नहीं है, इसने कैश निकाला ही नहीं है, दैट मीन्स बैंक ने इसको माइनस नहीं किया है। तो अब क्या करना है? जो हमने यहां पे माइनस किया उसको वापस प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो सकता है। तो हम यहां पे लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स इशूड बट नॉट presented for payment वो है बेटा 8,000 का चेक्स हम वापस प्लस करेंगे। अब अगला पॉइंट जो है that is bank charges 18 recorded in the
पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस, बैंक जब चार्ज करता है तो हमारे अकाउंट से माइनस करता है। किया उनने 18 रुपीज हमारे अकाउंट से माइनस, हमने अभी कैश बुक में से ये माइनस नहीं किया है, तो कैश बुक में से भी माइनस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। लिखो यहां पे बैंक चार्जेस 18 रुपीज माइनस करना है। अब लास्ट पॉइंट जो है इस वाले क्वेश्चन में, दैट इज checks issued to a creditor for rupees 500 was through mistake entered in the cash column of the cash book। बेटा आप लोगों को पता है कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक बैंक कॉलम, दूसरा कैश कॉलम। हमें जब हम बैंक का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बैंक में हमने कितना डिपॉजिट किया, बैंक से कितना वापस निकाला, तो जो भी आपको रिकॉर्ड करना होता है वो बैंक कॉलम में आप लोगों को रिकॉर्ड करना है। हमने चेक दिया, अपने क्रेडिटर को चेक दिया, तो हमें किस कॉलम में ये रिकॉर्ड करना था? बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना था। हम गलती से इसको कहां पे रिकॉर्ड कर गए? हम गलती से इसको कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर गए। दैट मीन्स हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं है। इसका मतलब यही हुआ है कि हमने इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, बिकॉज हमें बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना था, तो हमने नहीं किया है बैंक कॉलम में। दैट मीन्स कैश बुक में हमने इसको रिकॉर्ड किया ही नहीं है। द चेक हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बेटा वो बंदा भी बैंक पे नहीं गया, उसने बैंक से पैसे निकाले ही नहीं। जब वो नहीं गया उधर, तो बैंक वालों ने भी उसको माइनस नहीं किया होगा, ना हमने यहां से माइनस किया, ना बैंक ने माइनस किया, तो इससे कोई डिफरेंस हुई नहीं। जो जब डिफरेंस नहीं हुई होगी तो हमें इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहीं पे इसको टोटल करेंगे इस वाले क्वेश्चन को और देखेंगे फिर क्या बैलेंस निकलती है। यहां से है 20,014, 20,014, यहां से भी लिखेंगे 20,014 माइनस 6,000, 14,000, 13,994, 13,994 ये निकला बेटा बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक, ये हो गया बेटा कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। ये था ऑल अबाउट कि जब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा। अब अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? कोई चेंज नहीं करनी है, सिंपल है। बैलेंस एज पर कैश बुक के बदले बैलेंस एज पर पासबुक ऊपर लिखना है और नीचे बैलेंस एज पर पासबुक के बदले बैलेंस एज पर कैश बुक लिखना होगा। हाँ, थोड़ा सा जो यहां पे प्लस हो जाते हैं वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस हो जाते हैं वो प्लस हो जाते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में है बैलेंस एज पर कैश पासबुक दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, on 31st December 2016 the bank passbook of Imran Abbas showed a credit balance of 10,000। क्रेडिट बैलेंस मीन्स वहां पे प्लस होता है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब वहां पे प्लस होता है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पास बुक 10,000। अभी बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो जो भी आप लोग चेंज करोगे, जो भी आप लोग ऐड करोगे, लेस करोगे, वो पासबुक में ही करोगे। अभी आपको कैश बुक के साथ कोई टच नहीं करना है, खाली जो भी चेंज होगी वो पासबुक में ही होगी। दिस बैलेंस डिफर्ड विद दैट from that was revealed by his cash book on that date. On enquiry, the following facts were ascertained. 3 checks amounting to rupees 2,000, 1,500 and 750 paid into the bank on 28th December 2016 were not yet collected by the bank and therefore not credited in the account. 3 चेक्स हमने डिपॉजिट किए हैं बैंक में, बैंक ने अभी इन चेक्स को कलेक्ट ही नहीं किया है। जब कलेक्ट ही नहीं किया है तो क्रेडिट भी नहीं किया है। हमने 3 चेक्स डिपॉजिट किए हैं। जब हम चेक्स डिपॉजिट करते हैं हम लोग कैश बुक में इसको प्लस करते हैं। तीनों चेक्स हमने प्लस किए, प्लस किए, प्लस किए। बेटा बैंक ने क्या किया है? बैंक ने पासबुक में इनको नहीं किया है प्लस, ना इस चेक को, ना इस चेक को, ना इस चेक को।
हमने तो प्लस किया है मगर बैंक ने प्लस नहीं किया है। तो अब चेंज हमें नहीं करनी है, बैंक वालों को क्या करनी है। हमने प्लस किया है, जब बैंक वाले भी प्लस करेंगे प्लस करेंगे प्लस करेंगे तब जाके बैलेंस हम उनका हमारे साथ मिल जाएगा। तो पासबुक में अभी चेंज करनी है। जो चेक्स हमने यहां पे प्लस किए हैं वो पासबुक में भी जब हम प्लस करेंगे तब जाके उनका बैलेंस और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड, चेक्स deposited not credited by बैंक। 3 चेक्स है ये बेटा, 2000 की एक चेक प्लस 1500 की एक चेक प्लस 750 की एक चेक। तो ये तीनों चेक्स हमें प्लस करने हैं 4250। अब दूसरा पॉइंट जो लिखा है दैट इज she had issued checks amounting to rupees 1500 before 31st December, of which she found that check for rupees 466 was debited in the account after 1st January 2018। बेटा इसने क्या किया, इसने अपने क्रेडिटर्स को चेक दी, चेक इशू की, चेक्स इशू किए। तो जब भी हम चेक्स इशू करते हैं हम यहां से माइनस करते हैं। कब? दिसंबर में इसने चेक्स इशू किए, 1500 के चेक्स इसने इशू किए अपने क्रेडिटर्स को। और जब इसने 1500 के चेक्स इशू किए तो इसने कैश बुक में से इसको माइनस किया होगा। इसमें से एक चेक है, बाकी का इधर नहीं लिखा है, इसमें से एक चेक है 466। नहीं बेटा डिफरेंट दिखा है। फर्दर 2 चेक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 1500 रेस्पेक्टिवली पेड टू द ट्रेडर्स क्रेडिटर्स वर नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हाँ बेटा क्या लिखा है, 2 चेक्स है 1000 और 500 की चेक्स है। हमने उन चेक्स को इशू किया, जब हमने इशू किया तो हमने यहां से माइनस किया होगा। ना ये 1000 की चेक है ना ये 500 की चेक है, ना 1000 वाला बैंक पे गया ना 500 वाला बैंक पे गया, तो दोनों वहां पे नहीं गए। तो बैंक ने दोनों को क्या किया होगा, बैंक ने दोनों को माइनस नहीं किया होगा, कुछ नहीं किया होगा। जब ये बंदे वहां पे जाएंगे, जब ये वहां से पैसे निकालेंगे तब बैंक माइनस करेगा, मगर ये लोग वहां पे गए ही नहीं, इन्होंने पैसे वहां से निकाले ही नहीं। तो अब कैसे, बैंक वालों ने माइनस नहीं किया है, हमने माइनस किया है, अब कैसे ठीक करेंगे? बैंक वालों को ठीक करना है, हमें नहीं। तो बैंक वाले भी माइनस करेंगे बेटा, तब जाके उनका बैलेंस और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट presented for payment। पेमेंट एक है 1000 की चेक और एक है 500 की चेक, तो टोटल में 1500 हमें माइनस करना है। अब आगे जो पॉइंट लिखा है दैट इज Besides, bank collected 150 direct as commission and credited into the account before 31st December। इन्होंने हमारे बदले कमीशन लिया है। जब इन्होंने हमारे बदले कमीशन लिया होगा तो इन्होंने पासबुक में उसको क्या किया होगा, प्लस किया होगा। हमने कैश बुक में प्लस नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है हमने कैश बुक में। तो ये लोग वापस जब माइनस करेंगे तब जाके इनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा, बिकॉज इन्होंने 150 प्लस किया है, हमने नहीं किया है, तो इनको वापस माइनस करना है, तब जाके इनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। डायरेक्ट कमीशन रिसीव्ड बाय बैंक, डायरेक्ट कमीशन रिसीव्ड बाय बैंक कितना है ये 150, क्या करना है इनको, प्लस 150 माइनस 150 यू आर रिक्वायर्ड। हाँ बेटा इतना ही है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। तो करो इसको टोटल,
यहाँ से है 14,250, यहाँ से भी लिखेंगे 14,250 माइनस 13,250, 12,750, 12,600, 12,600, तो ये आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करेंगे, जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। अनफेवरेबल बैलेंस, अब आपको क्या लिखा होगा, कैश बुक में अनफेवरेबल बैलेंस दिया है। अनफेवरेबल बैलेंस मींस कैश बुक में लिखा है कि आपको बैंक का ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक में लिखा है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट है, तो जब बैंक का ओवरड्राफ्ट लिखा होगा, कैश बुक में ही लिखा होगा, तो जो भी चेंज करनी है वो कैश बुक में ही करनी है। सिंपली क्या है, ओवरड्राफ्ट जब होगा, अनफेवरेबल बैलेंस जो होगा वो माइनस साइड से लिखनी है, बाकी कोई चेंज नहीं करनी है। जो आइटम्स ऐड होंगे वो तो ऐड ही करने हैं, जो लेस होंगे वो लेस ही करने हैं। खाली अनफेवरेबल बैलेंस हम माइनस साइड से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2019। हम यहां पे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, वो है 7,190, इसको माइनस साइड से लिखेंगे 7,190। अब आगे पॉइंट क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31 दिसंबर 2019 160। बेटा इस ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चढ़ा है, ये इंटरेस्ट जो चढ़ेगा ये आपके अकाउंट में प्लस नहीं हो जाएगा, ये आपके अकाउंट से माइनस किया जाएगा। बिकॉज जब आपको इंटरेस्ट वहां से मिलता है तो वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में प्लस किया जाता है। ये तो बैंक का ही इंटरेस्ट हम पे ही चढ़ा है, तो ये हमारे अकाउंट से क्या किया जाएगा, माइनस। पासबुक वालों ने इसको माइनस किया है, हमने कैश बुक में इसको माइनस नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, हम भी माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। बिकॉज इस बार चेंज जो भी करनी है वो कैश बुक में ही करनी है, हम भी माइनस करेंगे। जब पासबुक वालों ने माइनस किया है जब, तो हम भी माइनस करेंगे, तब जाके उनका और हमारा बैलेंस मिल जाएगा। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160 माइनस साइड से लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट लिखा है बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड। बेटा बैंक चार्जेस है, चार्जेस तो वो माइनस ही करते हैं, हमने माइनस नहीं किया है तो हम भी माइनस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो बैंक चार्जेस यहां पे लिखो, बैंक चार्जेस इसको लिखो कितना है 70 यहां पे माइनस साइड से आएगा। अब है चेक्स ड्रॉन बट नॉट कैशियर बाय द कस्टमर प्रेयर टू 31 दिसंबर। चेक्स हमने ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ मीन्स इशू किए हैं। जब भी हम चेक्स इशू करते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं कैश बुक में से। मगर वो लोग वहां पे नहीं गए, उन्होंने वहां से पैसे नहीं निकाले, तो बैंक ने माइनस नहीं किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहां पे माइनस किया है उसको वापस प्लस करेंगे, तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो लिखो यहां पे चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये है 1270। इसके बाद चेक्स पेड इनटू द बैंक 2210 बट नॉट क्लियर्ड बिफोर 30। चेक्स हमने पे किए, डिपॉजिट किए बैंक में, डिपॉजिट किए मींस प्लस किए, कैश बुक में प्लस किए। बैंक ने इसको प्लस नहीं किया है, बैंक ने इसके साथ कुछ नहीं किया है, अभी उन्होंने अभी हमारे अकाउंट में इसको क्रेडिट नहीं किया है। तो जो हमने यहां पे प्लस किया है, जब हम उसको वापस माइनस करेंगे तब जाके बैलेंस हमारा और बैंक का मिल जाएगा। तो लिखो यहां पे चेक्स पेड इनटू बैंक, चेक्स पेड
into bank not yet credited, वो है 2210. Last point is a bill receivable 600 discounted with the bank in November, dishonored on 31st December. बेटा बिल डिसऑनर हुई है, मैंने बोला है आपको ये पॉइंट. जब बिल डिसऑनर होती है तो बैंक वालों ने ये 600 हमारे अकाउंट से क्या किया, माइनस किया. हमने अभी इसके साथ कुछ नहीं किया है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है बिल डिसऑनर हुई है, तो हमने कुछ नहीं किया है. जब हम भी उनने माइनस किया है, जब हम भी माइनस करेंगे तब जाके बैलेंस बराबर हो जाएगा. तो लिखो यहां पे बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड वो है 600. इसको माइनस साइड से लिखेंगे. तो इतना ही था बेटा क्वेश्चन. इसका माइनस साइड बड़ा है. 7000, 9000, 9800, 9900, 10000, 150, 220, 10220, 10230, 10230. यहां से भी 10230. इसमें से 1270 माइनस करेंगे. 9200, 9000, 9000, 9000, 8960, 8960 ये निकला. ऊपर लिखा है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नीचे लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. जब माइनस साइड बड़ा होता है तो ओवरड्राफ्ट लिखना होता है, अगर प्लस साइड बड़ा होगा तो बैलेंस लिखते हैं. ये था बेटा ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने किया, तो इंशाल्लाह आगे देखेंगे. जो क्वेश्चन होगा वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे.